धरती से अंबर तक देखो, धरती से अंबर तक देखो, गूंज रहे जयकारे। पधारे 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 विरंजन सागर पधारे, पधारे 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 विरंजन सागर पधारे, पधारे 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 विरंजन सागर पधारे। जय शहनाई मंगल घड़ी आई। बंदियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से भविष्य में भी इस प्रकार के सुधारात्मक कार्यक्रम बंदियों के हित के लिए आयोजित किए जाते रहेंगे। इनके अतिरिक्त भी जो अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित है, महिला पुरुष दोनों, जिनके नाम में त्रुटिवश यहाँ से नहीं ले पाया, आपका भी जेल परिवार की तरफ से, बंदियों की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति हमें प्राप्त होती रहेगी, ऐसा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। पूर्व श्री मनोज जैन जी भाई साहब द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम के पूर्व उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि बंदियों के हित के लिए, उनके सुधार के लिए क्या क्या समाज के द्वारा सहयोग किया जा सकता है। जब बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान उन्हें बताया गया कि यहाँ पर तो बहुत सारे अवसर है सेवा के। यहाँ पर एक गौशाला भी संचालित की जा रही है जहाँ पर लगभग 270-280 गायें हैं, जिनके लिए खली चारे आदि की व्यवस्था के लिए मनोज भाई साहब जी ने आज आश्वस्त किया है। इसके अतिरिक्त भी बंदियों के हित के लिए, सुधार के लिए जो जो भविष्य में आवश्यकताएं, जो जो उनके लायक सहयोग प्रतीत होता रहेगा, वे हमारे बीच में ऐसे कार्यक्रमों के अनुपस्थिति में भी बंदियों के सहयोग के लिए उपस्थित होते रहेंगे। उनकी ऐसी पवित्र भावना के लिए समस्त बंदियों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज जैन जी भाई साहब से भी अनुरोध है कि आप भी श्रीफल भेंट कर महाराज जी का आशीर्वाद लें। धर्मेंद्र मलैया जी, आप भी श्रीफल भेंट कर महाराज जी से आशीर्वाद लें। योगेंद्र बड़जात्या जी, कमल मोदी जी, कमल मोदी जी श्रीफल भेंट कर महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। जीवन में ऐसे सौभाग्य कमी प्राप्त होते हैं, इस परम सौभाग्य का पूरा लाभ उठाते हुए मैं भी समस्त स्टाफ की तरफ से, आप समस्त बंदियों की तरफ से महाराज जी का श्रीफल भेंट देकर उनका आशीर्वाद लूंगा। आपकी तालियों के माध्यम से आप उसमें सम्मिलित होंगे, आशीर्वाद लेंगे। डिप्टी जेलर श्री सुरेश गोयल जी। सभी अनुभव कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं। मैं आप सभी की तरफ से सादर निवेदन करता हूं
महाराज जी के चरणों में शत शत नमन कर अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से, प्रबुद्ध वाणी से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जोरदार ताली बजाकर आमंत्रण दे उपाध्याय श्री 108 श्री विरंजन सागर जी महाराज। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोयसाहुनं। अहिंसा में विश्व धर्म की भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव विराग सगर जी महामुनिराज की। आज अपन सब एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो आपकी नजरों में तो जेल है, लेकिन हम लोग कहते हैं सुधार केंद्र है। ये एक सुधार केंद्र है जहां पर अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। मेरे से लोग पूछ रहे थे कहाँ जा रहे महाराज, लोग कह रहे थे जेल जा रहे। मैंने कहा जेल नहीं, एक ऐसा स्थान है जहां पर भक्त लोग बैठे हैं और एक भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और अपने भक्तों के लिए एक सद मार्ग, सद शिक्षा देने के लिए आया हूँ। जब श्री कृष्ण सुदामा से मिलने जा सकते हैं, राम हनुमान से मिलने जा सकते हैं, तो विरंजन सागर भी अपने भक्तों से मिलने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं तो यही समझता हूं कि आप सब भक्त हैं और अपने गुरुओं के माध्यम से क्या पता कब कौन सा शब्द आपके जीवन में चरितार्थ कर दे, आपके जीवन को बदल दे। क्योंकि ये वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था, जेल में ही। जेल में ही। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति कहीं पर भी रह करके अपनी शिक्षाओं को, अपने ज्ञान को अर्जन कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती, छोटा सा अपराध व्यक्ति को कहां लेकर के जाता है। और वो इस स्थान पर रह करके भी अपनी गलतियों को पश्चाताप कर लेना, अपनी गलतियों को कबूल कर लेना। अपराध होना सहज है, लेकिन अपराध होने के बाद अपना अपराध का बोध हो जाना, पश्चाताप कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, ये बहुत बड़ी सजा। और हमारे जेलर साहब बैठे हैं, अधीक्षक साहब,
ये खुद कहते हैं कि आप लोग अपनी गलतियों को यदि कबूल कर लेते हैं तो सजाओं को कम कर दिया जाता है। बस अंदर से बोध हो जाना चाहिए कि मैंने ये गलती की है, मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरे मित्रों, जीवन में ध्यान रखना, गलतियां हर किसी से होती हैं, गलतियां हर किसी से होती हैं और एक बार गलती हर किसी से होती है, लेकिन गलती होने के बाद उसको पश्चाताप कर लेना, प्रायश्चित कर लेना और जीवन में प्रायश्चित करके अपना जीवन यापन करना, दोबारा वो गलती नहीं करना। क्योंकि हम उस संस्कृति के रहने वाले हैं जिस संस्कृति में संस्कारों का संवर्धन बताया गया है। इस भारतीय संस्कृति में जहां एक पूर्व की संस्कृति है और एक पाश्चात्य संस्कृति, पूर्व की संस्कृति कहती है और पाश्चात्य की संस्कृति कहती है, पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक व्यापार करने के लिए है, व्यापार करिए, अपना काम बनता बार में जाए जनता। लेकिन पूर्व की संस्कृति कहती है विश्व एक व्यापार करने के लिए नहीं है, विश्व एक परिवार है, यहाँ सबको जीने का अधिकार है। प्राणी मात्र के लिए जीवन जीने के लिए अधिकार है और यहाँ जीवन हर किसी को जीना है। लेकिन कैसे जीवन जीना है? जब एक आकाश से गिरी हुई बारिश की बूंद जब नीम के पत्तों पर गिरती है तो वो बूंद कड़वी हो जाती है। वही बारिश का पानी जब गन्ने पर गिरता है तो वो मीठी हो जाती है और जब सीप पर गिरती है तो वो मोती हो जाती है। पानी वही है, पानी वही है, उसको जैसी संगति मिल गई उसके लिए वैसा उसका असर हो जाता है। इंसान वही है, एक इंसान को पकड़ करके लाया गया यहाँ पर और एक को इंसान को बुलाया गया यहाँ पर, हम लोगों के लिए बुलाया गया, सम्मान के साथ आपको लाया गया। अंतर इतना है कि एक अपराध करके आया है और एक अपराध को बोध कराने के लिए आया है। मैं आज आपके बीच में आया हूं, सिर्फ मैं, हम लोग चाहते तो अपने मंदिर में बैठे रहते, अपने स्थान पर बैठ कर के अपना धर्म ध्यान करते, लेकिन कभी करुणा दया हम लोगों को भी आती है कि जो हमारे भक्त हैं वो वहाँ आकर के दर्शन बंधन और उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए वहाँ चल कर के भी ज्ञान दिया जाए। और हम लोगों ने स्वयं अपने वकील साहब से कहा मनोज जी से कि चलना है, इन्होंने तुरंत बात की और आज लेकर के आए। मेरे मित्रों, मैं आपको इतना भी कहना चाह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा बोध अपने जीवन का करना कि जब तुमने जन्म लिया था तो उस माँ ने क्या अरमान सजोए थे, उस पिता ने क्या अरमान सजो करके रखे थे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरा देश का नाम रोशन करेगा। और उस समय याद कर लेना उस माँ के लिए, जब माँ तुम्हारे लिए चलना नहीं आता था तो तुमको उंगली पकड़ करके चलाती थी, तुमको सच्ची शिक्षा देती थी। लेकिन आज जब वो माँ को ये पता चला कि मेरा बेटा अपराध करके एक जेल में है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या उसके ऊपर वो जीवन में व्यतीत हो रहा होता माता पिता के ऊपर। मैं देख रहा हूं यहाँ पर 35-40 साल के युवा वर्ग बच्चे बैठे हैं जो अपनी माँ का नाम रोशन करने वाले थे, पिता का नाम रोशन करने वाले थे, लेकिन आज उस माँ
आंखों में अश्रुधारा बहा रही होगी, पिता अश्रुधारा बहा रहा होगा कि और सोच रहा होगा कि मेरा बेटा, यदि कोई परिवार में मोहल्ले में कोई पूछेगा कि बेटा कहाँ है, तो मां क्या कहती होगी, क्या जवाब देती होगी? सिर नीचे होता होगा। मेरे मित्रों, जीवन में अपने माता पिता का सम्मान से सिर ऊपर ना कर पाओ तो कोई ऐसा कार्य मत करो कि माता पिता को सिर जमीन में झुकाना पड़े, किसी के सामने झुका करके सिर झुलना पड़े और सिर ऊपर करके जवाब ना दे पाए। कभी विचार करना, आपकी बहन आपके लिए क्या इंतजार कर रही होगी कि मेरा भाई आएगा, मैं उसकी कलाई पर हाथ पर राखी बांधूंगी। वो बहन इंतजार कर रही होगी, किसी की पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी, किसी का भाई इंतजार कर रहा होगा। लेकिन आपने एक छोटी सी वासनाओं के लिए, भोगों के लिए आपने अपना एक छोटा सा अपराध करके इस स्थान पर आ गए, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और छोटी छोटी मन की इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो वो अपराध करता है। क्या? जरा इन संतों के ऊपर दृष्टि डाल करके देखो, ये भी अभी 35 साल 40 साल के ही हैं। क्या इनकी इच्छा नहीं होती भोगने की? क्या इनकी इच्छा नहीं होती संसार में भोग करने की? आपके बीच में ही रहते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों से विरक्त रहते हैं। हम छोटी सी जमीन के लिए, छोटे से जमीन के लिए, अपने वह पैसे के लिए अपने माता पिता से लड़ने के तैयार होते हैं, अपने पड़ोसी से लड़ने तैयार हो जाते, उनका घात कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, सिर्फ अपनी छोटी सी इच्छाओं के लिए। मेरे भाइयों, जीवन में जीवन जीने के लिए बहुत कुछ है, बहुत चीज़ों से जीवन जिया सकता है, लेकिन गलत कार्य करके, गलत कदम उठा करके जीवन जिए और जीवन पर एक कलंक लग गया तो कैसा जीवन जिया? अभी भी समय ही आपके पास, अभी भी सचेत होने का समय है। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आपसे अपराध हो गया, लेकिन अब यहां पर आकर के कम से कम अपने जीवन में ऐसा, जीवन में एक बार अभी सचेत होने की जरूरत है। आज आप अपने आप में सचेत हो जाइए कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई अपराध अब यहां से जाने के बाद नहीं करेंगे जिससे द्वारा यहां पर मुझे आना पड़े, द्वारा इस स्थान पर आना पड़े। ऐसा कोई अपराध नहीं करना। आज व्यक्ति नशा और जुआखोरी में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है और छोटे छोटे से बच्चे नशा के लत में होकर के अपने कुसंस्कार कर रहे हैं। आज आप सबको एक ऐसे संतों का समागम मिला है कि आपने उन राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, महावीर को नहीं देखा, और न कभी उन महावीर के पास पहुंच पाए, न कृष्ण के पास पहुंच पाए, न भगवान महावीर के पास पहुंच पाए, लेकिन उनके पास आप ना पहुंच पाए। लेकिन महावीर और कृष्ण और राम आपके समक्ष आकर के जरूर खड़े हो गए और आपके सामने एक गुरु महावीर के रूप में है, एक राम के रूप में है, और आपको एक शिक्षा दे रहे हैं, एक ज्ञान दे रहे हैं। और अब भी ज्ञान ले लो, संभल जाओ कि मैं जीवन में अब ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा, ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे मुझे यहाँ द्वारा आना पड़े। जरा परिवार के ऊपर चिंतन करना, परिवार के ऊपर विचार करना कि आप तो मजे से यहाँ पर भोजन मिल रहा है, भोजन कर रहे हो, सो रहे हो, ऐश कर रहे हो, लेकिन परिवार के ऊपर क्या व्यतीत होती होगी? परिवार कैसे जीवन, जिसका एक ही व्यक्ति कमाने वाला घर पर
वो यहाँ पर हो, परिवार कैसे चलन रहा होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा होगा। ये तो उपकार है यहाँ के अधीक्षक महोदय जी का, कि जो आपको एक उपकार के कार्य करने के लिए देते हैं। गौशाला, वस्त्र आदि यहाँ पर बना करके लोगों के लिए यहाँ से जाते हैं और लोग खरीदते हैं। उनके लिए भी एक उपकार, जो आपको कुछ सहयोग मिलता है। आप अपने जीवन को ये समझ करके कि हमारा जीवन ऐसी महान बन करके हम भी महान बन जाएं, क्योंकि जीवन में संतों के से एक उदाहरण ले लेना, संतों को देख करके जीवन में कि एक संत भी आप जैसे ही थे, लेकिन जीवन में बोध हो गया संसार का, और उन्होंने यहाँ तक कि अपने तन पर जो वस्त्र थे वो वस्त्र भी नहीं रखे। आपको लगता होगा कि नग्न क्यों हैं, नग्न रहते हैं, लेकिन जैसे एक बालक शिशु निर्विकार होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होते हैं, ऐसे ही शिशु के तुल्य दिगंबर संत होते हैं, निर्विकार होते हैं, और पूरे देश में ऐसे चलते, लेकिन किसी प्रकार का विकार। और इनसे अपन को शिक्षा ले लेना चाहिए कि जब संत अपना जीवन ऐसा जी सकते हैं, तो हम अपने परिवार में एक बंटवारे के लिए, एक छोटी सी जमीन के लिए, छोटे से पैसे के लिए एक ऐसा अपराध कर देते हैं कि इनको मार देते हैं, और उस गलतियों से हमें सजा मिल जाती है। जेलर साहब भी एक माँ के तुल्य होते हैं आपके। जब ये घर में त्योहार के समय भोजन करते हैं, तो इनको भी आपकी चिंता होती है कि हमारे बंदी भाई जेल के अंदर हैं, वो कब अपने घर के साथ, परिवार के साथ बैठ कर के ऐसा जीवन जिए। और वो भी एक सुधार करने के लिए आपको डांटते हैं, आपको दंडित करते हैं, लेकिन उनका हृदय माँ की तरह होता है। जैसे माँ का हृदय होता है ना, ऊपर से डांटती है लेकिन अंदर से प्यार करती है, ऐसे इनके अंदर भी एक ममत्व भाव रहता है कि हमारा हर भाई यहाँ से निकल करके बाहर अपने परिवार के साथ जाए, परिवार के साथ रहे। मेरे मित्रों, आज जीवन में एक संकल्प जीवन में करिए कि अपराध हो गया है, लेकिन अपराध का पश्चाताप करना है कि अब जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं करना। प्रभु राम जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए, 14 वर्ष वनवास में रहे, लेकिन वनवास में रहने के बाद भी उन्होंने फल फूल खा करके अपना जीवन यापन किया, लेकिन कभी भी कोई गलत काम नहीं किए, गलत पदार्थों का उपयोग नहीं किया, और अपना सात्विक जीवन जिया। सात्विक जीवन, क्योंकि नशा व्यक्ति को नाश करता है, और एक नशा की लत में आपने अभी एक तात्कालिक घटना मेरठ की सुनी कि एक नशा के लत में आकर के एक लड़की ने, मुस्कान ने, अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 18 टुकड़े शरीर के, और सिर्फ उसको नशा की लत हो गई थी, और नशा के चक्कर में उसने अपने पति को भी, जिसको पति परमेश्वर कहते हैं, जिसको पति परमेश्वर कहते हैं, और आज कैसा युग आ गया है, कैसी आज की लोगों के अंदर क्रूरता आ गई है कि ऐसी क्रूरता कि बताओ, अपने पति की हत्या, और वो भी एक बार नहीं, एक एक अंग काट काट करके रख दिए। ये विषय सिर्फ सुनने का नहीं है कि हमारा एक नशा की लत ने हमारे परिवार के संबंध तोड़ दिए।
परिवार के संबंध विच्छेद कर दिए और ऐसी घटना सभी को जीवन में, संसार में उस घटना को सुनकर के जीवन में ऐसा लगता है कि क्या जीवन है, कि थोड़े से भोग के लिए और एक इंसान इंसान को मान रहा है, इंसान इंसान की हत्या कर रहा है। इसलिए आज छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 30 साल 35 साल के बेटा, तुम लोगों के चेहरों को देख करके तो ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे घरों के हो, कोई अच्छा देश का नाम रोशन करते, कोई परिवार का नाम रोशन करते, कोई देश के लिए, परिवार के लिए सेवा देते। लेकिन आज इस उम्र में तुम यहाँ पर बैठे हो। आज से संकल्प कर लो कि मैं जीवन में नशा नहीं करेंगे। शराब और किसी भी प्रकार का नशा जीवन में करते हो आप लोग? कौन कौन नहीं करता? 1 2 सब लोग करते हैं। आज अच्छा ईमानदारी से आपके पास गुरु मिले हैं, गुरु के पास जाते हैं तो कभी कोई पैसा चढ़ा करके जाता है, तो कोई अनाज देता है, कोई ना कोई उनके लिए दक्षिणा देता है। लेकिन हम लोग कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले सकते, क्योंकि रखने को जगह नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है। दक्षिणा कोई नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक दक्षिणा जरूर दे दो, वो अपनी बुराई की दक्षिणा भेंट कर दो कि मैं आज से नशा का त्याग करता हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा। और यदि आपने नशे का त्याग किया तो निश्चित आपका जीवन एक बोध, सद्बोध की ओर जाएगा और अपने सद ज्ञान मिलेगा। जो सच्चा गुरु भक्त होगा, सच्चा प्रभु का भक्त होगा, वो दोनों हाथ उठा करके संकल्प करे कि मैं आज के बाद कोई शराब का, कोई नशे का जीवन में नहीं करेंगे। कौन कौन लेगा नियम? 1 2 2.5 पौने 3। देखो ईमानदारी से अंदर से बोध हो जाए, जबरदस्ती वाला नहीं है, लेकिन आपको ही शिक्षा दे रहे हैं, आपको अच्छी ज्ञान। और मैं निश्चित आज यहाँ से कह रहा हूँ, यदि आप एक भी संकल्प लेंगे, एक छोटा सा नियम भी लेंगे, और ये छोटा सा नियम आपको इस कारागृह से छुटकारा देकर के आपके परिवार के साथ जीवन यापन कराएगा और आपका सुंदर जीवन यापन होगा और आप अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्योंकि गुरु के वचन अन्यथा भाषणम, गुरु के वचन अन्यथा नहीं होते। गुरु के वचन जो होते हैं वो सत्य होते हैं। गुरु का आशीष जब मिलता है तो बड़े बड़े अपराध भी। अभी सागर में मैं जेल में था, मतलब प्रवचन करने गया था, और वहाँ पर एक भाई जो 2 माह से वहाँ पर एक किसी केस में फंसा था, प्रॉपर्टी वाले केस में, और उसने मुझसे आशीर्वाद लिया और उसकी जमानत नहीं हो रही थी। और प्रवचन के दौरान मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने कहा चिंता मत करो, 15 दिन के अंदर अंदर तुम बाहर आ जाओगे। और सत्य बताऊं कि वो 9वें दिन घर में पहुंच गया अपने घर के परिवार के साथ। आज यहाँ उज्जैन में अभी 4-5 दिन बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था। जीवन में बस श्रद्धा होना चाहिए, जीवन में एक विश्वास होना चाहिए। अपने गुरुओं के प्रति विश्वास होगा तो हमारी हर बात वो निश्चित पूर्ण होगी। और मैं आज आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग तो संसार में आए हैं और संसार में आकर के हम लोगों ने तो संसार की दशा देख ली। संसार कितना स्वार्थी है, और संसार को देख करके, और एक ऐसी उम्र में जहाँ भोग करने का समय था, जहाँ अन्न का कीड़ा बना होता है जीव,
जहाँ हर समय खाने की लालसा रहती है, ऐसी उम्र में 22 साल की उम्र में घर को त्याग करके और ये संत के भेष को धारण कर लिया। संत के मार्ग को 22 साल की उम्र में धारण कर लिया और इस संत पथ पर चल गए। और ये संत जहां पर तन पर वस्त्र भी नहीं है, और आप ये बाल देख रहे हैं ना, तो इन बालों को भी छुरा से, कैंची आदि से नहीं कटवाते। आप लोगों के तो बड़े हो जाते हैं तो कैंचे से, छुरी आदि से कटवाते हैं, लेकिन जब 4 महीने में बाल बड़े होते हैं तो अपने हाथ से ही बालों को खींचते हैं। क्यों? क्योंकि बालों में भी जीव होते हैं, बालों में भी जीव होते हैं। कैंची से, छुरे से कटवाएंगे तो बाल के जीव मर जाएंगे। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करते कि कहीं जीवों का घात ना हो, तो अपने हाथ से ही बालों को निकालते हैं, खींचते, केसलौंच करते हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं। और वो है केसलौंच करके अपना जीवन चलाते हैं। जब तन से कपड़े उतारते हैं तो कोई कमरे को बंद करके नहीं उतारते हैं। जब तन से कपड़े उतारते हैं तो भरी पब्लिक के बीच में उतार करके फेंक देते हैं, क्योंकि संत के अंदर वासनाओं को जन्म जो दिया था, उनको वासनाओं को जीत लिया है। और 24 घंटे में मात्र एक बार भोजन करते हैं। आप लोगों को तो गर्मी में अभी लग रही हर 5 मिनट में, 10 मिनट में पानी पी लोगे, फिर कुछ खा लोगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ आना था तो आज थोड़ा सा जल्दी आहार कर लिया। वैसे 10 से 11 करते हैं, लेकिन यहाँ 10 बजे का समय था तो हम लोगों ने 9 से 10 के बीच में अपना भोजन पानी कर लिया। और वो भी भोजन पानी सिर्फ हाथ में ही लेना है। इस हाथ में इस रावक लोग जो दे देंगे उसको ग्रहण कर लेंगे। खड़े होकर के लेना, बैठ करके भी नहीं लेते हैं। और एक ही बार लेना है पानी, उसी टाइम भोजन करना है। अब ले लिया, अब कल सुबह 9 बजे लेंगे। 24 घंटे में एक बार। और पैदल चलना है। अब इतनी धूप में अभी जाएंगे हम लोग, नंगे पैर ही जाना है। आए थे अभी, कहाँ से आए अपन? नयापुरा से 3 किलोमीटर पैदल चल करके आए। सिर्फ इतना परिचय इसलिए दे रहे कि आप लोगों के लिए कुछ ज्ञान मिल जाए, आप लोगों की कुछ शिक्षा मिल जाए, इसलिए उतनी दूर से चल करके यहाँ तक आए पैदल। और अब चल करके वापस जाना धूप में। कोई चप्पल नहीं, कोई साधन नहीं, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई टेलीविजन आदि संसाधन नहीं इलेक्ट्रॉनिक। और ऐसे जीवन यापन करना, ऐसे संतों का जीवन जब इस उम्र में हम लोग जी सकते हैं, तो मेरे भाइयों, आप एक चीज को त्याग कर सकते हो, मात्र शराब का, नशे का त्याग कर सकते हो। और नशे का, शराब का ये आपने त्याग कर लिया तो मुझे विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ जीवन यापन अच्छे से करेंगे, अपना जीवन यापन होगा। आज मेरा सभी के लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है कि हमारे उप जेलर साहब संचालन कर रहे थे, गुप्ता जी, गोयल साहब, और उद्बोधन में यहाँ पर कह रहे थे, बता रहे थे आपको कि सब सर के बदौलत आज संतों का दर्शन यहाँ पर हो रहा है। निश्चित है कि एक निमित्त बनता है और एक निमित्त के कारण लोग बोलते थे महाराज आप जाओगे तो इतने सारे में से एक आध लोग के अंदर सुधार हो जाए, एक आध व्यक्ति के अंदर समझ आ जाए। तो मैंने कहा विरंजन सागर जी की इतनी घटिया सोच भी नहीं है कि एक आध व्यक्ति सुधर जाए। मैं एक व्यक्ति को सुधारने नहीं आया हूं, मेरी सोच तो ये रहती है कि 100 सुन रहे हैं तो 100 के 100 सुधर जाए और 100 के 100 में परिवर्तन आए। सोच अच्छी रखिए, विचार अच्छे रखिए, और विचार अच्छे रखेंगे तो उसकी भावनाओं का असर आपके जीवन में आएगा। तो मेरी तो विचारधारा ये है सबके विचार अच्छे हों, आप अपने परिवारों के साथ जल्दी से जाएं। एक छोटा सा मंत्र आपको मैं दे रहा हूं, दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रख लो। आपका जीवन
जल्दी से यहाँ से छुटकारा मिले अपराधों से और आप अपना जीवन अच्छा यापन जीवन जिए, घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ, और आपका जीवन सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो। ओम नमो अर्हते भगवते प्रदक्षिणाय शेष दोष कलमसाय द्रव्य तेजस मूर्त नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग विनाशनाय सर्वकुछ विनाशनाय सर्वक्षाम डाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रौं भ्रा अश्याउषा नमः। सर्वे शांतिम तुष्टिम। अपना अपना नाम लीजिए। सर्वे शांतिम तुष्टिम पुष्टिम। अपना अपना नाम लीजिए। सर्वे शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। हाथ कर लो नीचे, हाथ जोड़ लो। एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूं, और जब भी आपको समय मिलता है तो उसका 9 बार, जितनी बार आप बोल सकते हैं बोलिएगा। ओम बोल, ओम अर्हम नमः। बोलो पीछे से, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। ये मंत्र का जाप करते रहना। निश्चित है आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनेगी और आपके विचार अच्छे आएंगे, तो आपके अपराधों का बोध होगा और आप अपने अपराधों को क्षय कर करके अपने घर जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। सभी के लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। और यहाँ का जितना स्टाफ, पुलिस प्रशासन, और निश्चित है ये भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए कार्य करते हैं। और आज इन्होंने भी संतों को बुला करके सिर्फ शिक्षा और ज्ञान की संवर्धन का यहाँ पर बात रखने की बात कही है। उनके लिए भी मेरा मंगल पूरे स्टाफ के लिए है आशीर्वाद कि आपका जीवन भी उज्जवल बने और आपका जीवन आनंदमय बने। इसी मंगल भावना से बोले महावीर भगवान की। हेलो, बहुत धन्यवाद महाराज जी, सादर धन्यवाद। अपनी प्रबुद्ध वाणी के साथ ही साथ अपनी करुणा भरी, उदारता भरी वाणी से आपने हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया और विशेषतः बंदियों के लिए सद्मार्ग दिखाया। निश्चित ही इसका लाभ जेल प्रशासन के साथ ही साथ समस्त बंदियों को भी प्राप्त होगा। बंदीगण, उनके हंसमुख चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि वे कितने प्रसन्नचित है, वे कितने आनंदित है आपका आशीर्वाद प्राप्त कर। पुनः आपको सादर धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं बड़े साहब से कि इस सफल कार्यक्रम, इस धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षाप्रद कार्यक्रम की उपस्थिति संत श्री एवं उपस्थित समस्त अतिथिगण का आभार व्यक्त करेंगे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, आमंत्रण दे बड़े साहब। आज हमारे बीच आचार्य उपाध्याय श्री 108 श्री बिरंजन सागर जी महाराज और उनके साथ 108 विनिशोद महाराज सागर जी एवं विस्मय सागर जी आज हमारे बीच बंदियों के मार्गदर्शन हेतु उपस्थित हुए और आपने अपने मुख्य वाणी से बंदियों के लिए जो भी सुधारात्मक बातें बताई हैं वो वास्तव में बहुत उपयोगी हैं। बंदियों से हम यही कामना करते हैं, यही आशा करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया एक एक शब्द आप अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे आपका जीवन सुधारात्मक की ओर बढ़े, समाज का मुख्य अंग बने, परिवार का दायित्व निभाए, अपराधों से दूर रहें। हमारी यही मनोकामना रहती है कि जो भी बंदी जेल में आता है उसका सुधारात्मक कार्य हमारे द्वारा
किया जाता है और प्रयास भी करते हैं कि वो सुधर कर ही समाज में जाएं। महाराज जी को बताना चाहेंगे कि हमारे जेल में उद्योग व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में है, गौशाला है, खेती है। हमारे पास 34 बीघा लगभग खेती है जो बंदियों के द्वारा ही की जाती है। गौशाला लगभग 20-25 बंदी हमारी गौशाला का कायद करते हैं। जेल सेवा का पूरा सुरक्षा का दायित्व भी हमारे बंदियों पर रहता है। हमारे बंदी ऑफिसों में कंप्यूटर चलाते हैं, लिखा पढ़ी का पूरा काम बंदी ही करते हैं जो उनको यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। वो 95% बंदी, लगभग 98-99% बंदी जेल से सुधर कर समाज का एक मुख्य समाज में जाते हैं। लगभग 1-8% बंदी ही रिपीटेड अपराध करके हमारे जेल में आता है, तो उनका भी प्रयास किया जाता है कि वो भी अपराधों से दूर रहें। और महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, इतने व्यस्तम समय में हमारे बीच आए, हमें नैतिक धार्मिक शिक्षाएं दी जो हमारे लिए और हमारे बंदियों के लिए बहुत उपयोगी। यही आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह आते रहें और हमें हमारे बंदियों में जो भी सुधारात्मक हो सकता है उसका प्रयास किया जा सके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चौक पुरावो माटी रगावो आज प्रभु मोरे घरे आज प्रभु मोरे घरे चौक पुरावो माटी रगावो आज प्रभु मोरे घरे आज गुरु मोरे घरे जिसकी मंगली रे जिसकी मंगली रे धरती अंबर सजा रे आज को